फूलपुर नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ भीड़ नहीं है। रामू अपनी कुली की लाल वर्दी पहने एक बेंच पर बैठा है। पास ही मंगल चाचा अपनी टपरी पर चाय छान रहे हैं। टीसी वर्मा हाथ में टिकटों का बंडल लिए टहल रहे हैं। फूलपुर जंक्शन, नाम में ही जंक्शन है। गाड़ियां यहाँ 2 मिनट से ज्यादा रुकती नहीं और सवारियां कुछ खाती नहीं। हमारे रामू भैया इसी स्टेशन में कुली है। मेहनत पूरी पर कमाई आधी। रामू अपना टिफिन खोलता है। टिफिन खोलते ही एक गहरी सांस लेता है। रामू मुस्कुराते हुए कहता है, आहा क्या खुशबू है। राधा के हाथों की मसालेदार वेज बिरयानी, कसम से मुर्दे में भी जान डाल दे। खुशबू सूंघते हुए टीसी वर्मा और मंगल चाचा अपने आप रामू के पास खिंचे चले आते हैं। मंगल चाचा हाथ में चाय का ग्लास लिए कहते हैं, अरे रामू, ये खुशबू तो तेरे टिफिन से आ रही है। लगता है आज राधा बहू ने कोई जादू किया है। टीसी वर्मा ललचाई नजरों से कहते हैं, रामू भाई, रेलवे के नियम के अनुसार स्टेशन पर कोई भी स्वादिष्ट चीज अकेले खाना गैर कानूनी है। लाओ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लूं। टीसी वर्मा बिना पूछे रामू के टिफिन से एक निवाला खा लेते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे गजब भाई रामू, ये तो 5 स्टार होटल को फेल कर रही है। रामू हंसते हुए अपना टिफिन वापस खींचता है। अरे बस वर्मा जी, इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में मेरा पूरा लंच ही गायब कर दोगे क्या? मंगल चाचा हंसते हुए कहते हैं, रामू, तू कुलीगिरी छोड़ दे, ये बिरयानी बेच, स्टेशन का राजा बन जाएगा। रामू सोच में पड़ जाता है। रामू की पत्नी राधा रसोई में कुछ काम कर रही है। रामू आता है और खुशामद वाले अंदाज में बात करना शुरू करता है। राधा जी, ओ मेरी गृह मंत्री, आज आपकी बिरयानी ने तो स्टेशन पर तहलका मचा दिया। राधा मुस्कुरा कर कहती है, मक्खन मत लगाइए, सीधी बात कहिए, क्या चाहिए? देख राधा, स्टेशन पर गाड़ियां आजकल लेट हो रही हैं। सवारियां भूख से परेशान रहती हैं। अगर तू रोज एक बड़ा पतीला बिरयानी का बना दे तो मैं कुलीगिरी के साथ साथ बिरयानी भी बेचूंगा। लोगों का पेट भी भरेगा और अपनी आमदनी भी 2 गुनी होगी। राधा थोड़ा हैरान है। आप कुली की वर्दी में बिरयानी बेचेंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दे लोगों को, जब भूख लगती है ना तो इंसान वर्दी नहीं स्वाद देखता है। तू बस मसाले तैयार कर, बाकी तेरा रामू संभाल लेगा। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। रामू एक हाथ में यात्रियों का सूटकेस उठाए है और दूसरे हाथ में एक छोटा सा पतीला लटकाए है। कुली कुली, सामान उठाना है। अरे सेठ जी, सामान तो मैं उठा लूंगा, पर पहले ये गर्मा गर्म बिरयानी खाकर अपना गिरा हुआ ब्लड प्रेशर उठा लीजिए। यात्री हंसते हैं और बिरयानी खरीदते हैं। रामू मजे से बिरयानी परोस रहा है। कुछ यात्री प्लेट लेकर वहीं खड़े खड़े मजे से खा रहे हैं। एक यात्री खाते हुए कहता है, वाह कुली भैया, ऐसा स्वाद तो राजधानी एक्सप्रेस में भी नहीं मिलता। पास ही मंगल चाचा अपनी टपरी पर मुंह फुलाए खड़े हैं। मंगल चाचा बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस रामू ने तो मेरी बोहनी ही रोक दी। लोग इसकी बिरयानी खाकर इतने फुल हो जाते हैं कि मेरी चाय की तरफ देखते ही नहीं। टीसी वर्मा आते हैं और चुपचाप रामू के पास खड़े हो जाते हैं। टीसी वर्मा धीरे से कहते हैं, रामू, एक प्लेट इधर भी। वर्मा जी, रोज रोज मुफ्त में खाओगे तो मेरी आमदनी का क्या होगा? अरे पगले, मैं स्टेशन का टीसी हूँ, मेरी नजरों से तुझे बचा रहा हूँ। ये कम है क्या? ला थोड़ा एक्स्ट्रा प्याज डालना। रामू अपनी बिरयानी बेच रहा है। अचानक टीसी वर्मा भागते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर पसीना है। टीसी वर्मा घबराते हुए कहते हैं, रामू, पतीला छुपा, जल्दी छुपा इसे। रामू हैरानी से कहता है, क्या हुआ वर्मा जी, ट्रेन में कोई डाकू आ गया क्या? डाकू से भी खतरनाक, हेड ऑफिस से शर्मा जी आ रहे हैं, रेलवे के सबसे सख्त फूड इंस्पेक्टर। बिना परमिट के किसी को भी स्टेशन पर खाना बेचते देखते हैं तो सीधा जेल भेजते हैं। तेरी कुली की वर्दी भी जाएगी और बिरयानी का पतीला भी। मंगल चाचा हंसते हुए कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। अब जा रामू, जेल की चक्की पीसना और वहाँ कैदियों को बिरयानी खिलाना। रामू कांपते हुए कहता है, हाय राम, राधा तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अब मैं क्या करूं? वो अगले स्टेशन से इसी ट्रेन में चढ़े हैं, किसी भी डिब्बे में उतर सकते हैं। आज तू बिरयानी मत बेच।
ट्रेन रुकती है और एक सूट बूट पहने एक गंभीर और कड़क चेहरे वाले व्यक्ति शर्मा जी ट्रेन से उतरते हैं। वो बहुत थके हुए हैं और चिड़चिड़े लग रहे हैं। अचानक हवा में बिरयानी की खुशबू तैरती है और शर्मा जी सीधे रामू के पास पहुंच जाते हैं। शर्मा जी सख्त आवाज में कहते हैं, ए कुली, ये पतीले में क्या है? स्टेशन पर बिना लाइसेंस के खाना बेचना गैर कानूनी है, मालूम नहीं? रामू बुरी तरह डर जाता है। टीसी वर्मा और मंगल चाचा दूर खड़े होकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक रामू के दिमाग की बत्ती जलती है। वो अपने गांव के संस्कारों को याद करता है। रामू हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहता है, साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बेच कहाँ रहा हूँ? मैं तो एक गरीब कुली हूँ। ये तो मेरी घरवाली ने मेरे और मेरे दोस्तों के लिए खाना भेजा है। शर्मा जी आंखें सिकोड़ कर कहते हैं, तो ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू मुस्कुराते हुए कहता है, साहब, आप ट्रेन के सफर से थके हुए लग रहे हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे गांव में कहते हैं, अतिथि देवो भव। जो सामने भूखा आ जाए वो भगवान का रूप होता है। पहले आप ये गर्मा गर्म बिरयानी खाइए, लाइसेंस की बात बाद में कर लेंगे। शर्मा जी कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन रामू जल्दी से एक प्लेट में बेहतरीन तरीके से बिरयानी परोसकर ऊपर से प्याज और नींबू डालकर उनके हाथों में थमा देता है। खुशबू इतनी जोरदार है कि शर्मा जी खुद को रोक ही नहीं पाते और खा लेते हैं। जैसे ही शर्मा जी पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। शर्मा जी आश्चर्य से कहते हैं, अद्भुत! ऐसा स्वाद, ऐसा शुद्ध खाना ये तुमने बनाया है? जी साहब, मेरी पत्नी राधा ने बनाया है, एकदम घर के मसालों से। शर्मा जी पूरी प्लेट मजे से खा जाते हैं। टीसी वर्मा और मंगल चाचा दूर से देखकर हैरान हैं। शर्मा जी रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहते हैं, तुमने मेरी सारी थकान मिटा दी। बताओ कुली, कितने पैसे हुए इसके? रामू हाथ जोड़कर कहता है, अरे नहीं साहब, मैंने कहा ना, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते। आपको हमारा खाना अच्छा लगा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दूर खड़ा मंगल चाचा अपना माथा पीट लेता है। लो, बन गया हरिश्चंद्र, पैसे भी छोड़ दिए। शर्मा जी अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालते हैं। शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा नाम शर्मा है, मैं रेलवे का जोनल फूड इंस्पेक्टर हूँ। रामू के तो पसीने छूट जाते हैं। वो डर कर पीछे हट जाता है। डरो मत रामू, मैं यहाँ भ्रष्ट और गंदा खाना बेचने वालों को पकड़ने आया था, लेकिन तुमने मुझे एक बात सिखा दी। सिर्फ बड़े बड़े टेंडर पास करने से अच्छा खाना नहीं मिलता। अच्छा खाना बनाने के लिए एक साफ और बड़ा दिल भी चाहिए। शर्मा जी अपने बैग से एक फॉर्म निकालते हैं और रामू को देते हैं। ये रेलवे की नई लोकल स्वाद योजना फॉर्म है। मैं खुद तुम्हारा लाइसेंस पास करवाऊंगा। कल से तुम चोरी छिपे नहीं, बल्कि गर्व से स्टेशन पर अपनी कुली बिरयानी का स्टॉल लगाओगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू हैं। टीसी वर्मा और मंगल चाचा दौड़ कर आते हैं। टीसी वर्मा खुशी से कहते हैं, वाह रामू वाह, क्या किस्मत पाई है। मंगल चाचा भी हंसते हुए कहते हैं, शर्मा जी, ये लड़का है तो बहुत होशियार, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप मेरी टपरी की चाय पी लेंगे ना, तो मेरा भी एक स्टॉल पास कर देंगे। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामू खुशी से अपना पतीला हवा में उठाता है